हेलो एवरीवन। ओनली पीसेस वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्च करंट। इससे पहले हमारा जनवरी फरवरी हो चुका है और जुलाई अगस्त का भी करंट आपका हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप लोग जाके उसे देखें। यह आपका करंट अफेयर जो है यूपी पीसीएस आरओ और यूपी डबल एस सी पेट और इसके बाद जो हमारा बीपीएससी होने वाला है सितंबर में, उसके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें, अवश्य देखें इसे। तो चलिए हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। तो हमारा पहला करंट है कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन बना है। तो आपको पता है कि हुबली रेलवे स्टेशन जो है हमारा, वह दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बना है। इससे पहले हमारा गोरखपुर रेलवे स्टेशन वाला प्लेटफॉर्म था। अब कौन सा हो गया है, तो हुबली रेलवे स्टेशन। अगला हमारा है कि प्राचीन मोती शहर खोजा गया है कहाँ पे, तो संयुक्त अरब अमीरात में खोजा गया है। प्राचीन मोती शहर कहाँ खोजा गया है, तो यूएई में। ठीक। अगला हमारा है कि एससीओ देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ हुई थी। तो कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में। कहाँ पे हुई थी, नई दिल्ली में। अगला हमारा है ईरानी कप 2023, ये किसने जीता है, तो शेष भारत ने। यह एक घरेलू क्रिकेट से संबंधित है। अगर ईरानी कप पूछा जाए किससे संबंधित है, तो घरेलू क्रिकेट से संबंधित है। अगला हमारा है कि 2022 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो शिव शंकरी को प्रदान किया गया है। किसे, शिव शंकरी को। उनके आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए इनको दिया गया है। कौन सा, तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2022 के लिए। ये आपको ध्यान देना है। इनके आत्मकथा है, इनका जो आत्मकथा का नाम क्या है, सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। अच्छा, 2021 अगर पूछा जाए तो आपसे, तो 2021 का जो है रामदत्त मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ आप कहाँ पे हैं, आप किस दिशा में हैं, तो इसके लिए उनको दिया गया था कि रामदत्त मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ 2021 का इनको प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया था। अगला हमारा है कि 2023 का एबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो लुइस कैफ्रेली को। किसे, लुइस कैफ्रेली को। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार जीएन पियरे को 2003 में दिया गया था। किसे, पहली बार जीएन पियरे को 2003 में दिया गया था। अच्छा, भारत में कौन प्रथम पाया था, तो भारतीय जो हमारा प्रथम था उनका नाम है श्रीनिवास एस आर वर्धन। श्रीनिवास एस आर वर्धन को दिया गया था, प्रथम भारतीय पुरस्कार है यह एबेल पुरस्कार पाने वाले। वर्ष 2022 का किसे मिला था, ये भी ध्यान देना आपको, डेनिस पर्नेल को दिया गया था। 2022 का एबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, डेनिस पार्नेल को। और 2023 का एबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो लुइस कैफ्रेली को। तो अगला देखते हैं हम अपना। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो कितने स्वर्ण पदक जीते थे भारतीय विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में, तो 4 स्वर्ण पदक। चार हमें 4 गोल्ड मिला था। तो कौन कौन, तो नीतू घंघास ने और स्वीटी बुरा ने और लवलीना बोरगोहान और निखत जरीन को, ये 4 लोग स्वर्ण पदक जीते थे। अच्छा, हम जानते हैं कि आईबीए जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुआ था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में। ये कौन सा संस्करण था, तो 13वां था। और इसमें प्रथम कौन सा था स्थान, किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, भारत। तो प्रथम जो था वो विजेता वो भारत था और दूसरा वो चीन। भारत कितना पदक लाया था टोटल, तो टोटल 7, जिसमें से 4 हमारा स्वर्ण पदक था। ये आपको नाम नाम थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। नीतू घंघास, स्वीटी बुरा और लवलीना बोरगोहान, निखत जरीन, ये 4 स्वर्ण पदक जीते थे। अगला हमारा है वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो आलिया मीर को। किसे, आलिया मीर को। तो अगला हमारा है होशवाल का साहित्यिक पुरस्कार मिला है। तो किसे मिला है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक। अगला देखते हैं कि पहले महिला प्रीमियम लीग का विजेता बनी है, कौन सा टीम बना है, तो मुंबई इंडियंस। किसको हरा के, तो दिल्ली को। जैसे हमारा आईपीएल होता है वैसे महिलाओं के लिए भी स्टार्ट किया गया है। तो पहले महिला प्रीमियम लीग का विजेता कौन बना है, तो मुंबई इंडियंस। अगला देखते हैं, एक है भूमचू त्यौहार, ये किस राज्य से संबंधित है, कहाँ मनाया जाता है, तो यह सिक्किम में मनाया जाता है। अगला हमारा है कि रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। आपसे ये पूछा जाएगा कि मुख्य अतिथि कौन थे, तो इटली की पीएम और बीआरओ जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चीन का, उससे भी बाहर होने की घोषणा की है वो। तो मुख्य अतिथि कौन था, कौन थी, तो इटली की पीएम थी। इनका नाम क्या था, जो जॉर्जिया मिलोनी। आप नोट कर लीजिएगा, जॉर्जिया मिलोनी थी
इटली की पीएम। अगला हमारा है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 जो जारी किया गया था, उसमें भारत का स्थान था 108वां और प्रथम किसका है तो डेनमार्क का है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 108वां है। अगला देखना है कि पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था तो न्यूयॉर्क में, यूएसए में। विषय क्या था इसका, रखा गया था कि सतत विकास के लिए जल जल कितना इंपॉर्टेंट है, इससे पता चलता है इस सम्मेलन से। तो पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ हुआ था तो न्यूयॉर्क में। विषय क्या था इसका तो सतत विकास के लिए जल। अगला है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट कहाँ से प्रारंभ हुआ था तो हरियाणा से। यह क्या है, इसका उद्देश्य क्या है तो इसका उद्देश्य यही है कि अरावली के आसपास जो बफर क्षेत्र को हरित बनाना है, वहाँ पे पेड़ पौधा के माध्यम से उसको हरियाली के तौर पर विकसित किया जाए। तो इसका उद्देश्य यही है कि अरावली के आसपास बफर क्षेत्र को हरित बनाना। अगला हमारा है कि प्रिज्गर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। तो प्रिज्गर जो आर्किटेक्चर पुरस्कार है वह किसे दिया गया 2023 के लिए तो सर डेविड एलन चीपरफील्ड को। किसे दिया गया तो सर डेविड एलन चीपरफील्ड को। अच्छा, प्रथम भारतीय किसे मिला था ये प्रिज्गर आर्किटेक्चर पुरस्कार तो बालकृष्ण दोषी को। कब मिला था तो 2018 में मिला था, ये आपको ध्यान देना है। अगला है कि प्रथम बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किस खिलाड़ी को दिया गया था। तो ये पैरा स्पोर्ट्स है, ये ध्यान देना है, बीबीसी के द्वारा तो भाविना पटेल को। ये भाविना पटेल जो हैं ये टेबल टेनिस से संबंधित है। इनका खेल कौन सा है तो टेबल टेनिस है। अगला हमारा है कि 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसे दिया गया था 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था तो शिप्रा दास को। अच्छा, हमारा बिहार स्पेशल भी शुरू हो रहा है, जितना दिन बचा है। जैसे बिहार जनगणना आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, उसके बाद हम सोच रहे हैं बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट और धीरे धीरे आपका बिहार का करंट ऐसे ही प्रोवाइड कर दें ताकि आपका 20-25 क्वेश्चन कोशिश रहेगा कि संभावना रहेगा कि फंस जाए, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। अगला हमारा है कि 95 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर किसने जीता है। तो जो 95वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म था ये, तो उसको ऑस्कर दिया गया था। तो किसे दिया गया था तो द एलिफेंट विस्पर्स को। किसको द एलिफेंट विस्पर्स। इसी में था कि आरआर के जो आरआर था उसके गीत नाटू नाटू ने 95वें अकादमी पुरस्कारों में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर जीता था। यह भी आपको ध्यान देना है कि आरआर गीत के जो आरआर फिल्म था उसके गीत जो था नाटू नाटू ने 95वें अकादमी पुरस्कारों में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर जीता था। अगला हमारा है कि आरबीआई का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित होगा तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ पे तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। चाबहार बंदरगाह चर्चा में बना था, तो कहाँ पे है ये, किस देश में तो ईरान में है। किस लिए चर्चा में था तो हम 20 मीट्रिक टन अफगानिस्तान को गेहूं भेजे थे। अगला हमारा है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023। ये किसने जारी किया है तो यूएनएसडीएसएन द्वारा जारी किया गया है, मतलब यूनाइटेड नेशन ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया गया है। इसमें जो खुशहाली में भारत का रैंक है 126वां है और प्रथम कौन है तो फिनलैंड है। अगला देखते हैं कि इंडोनेशिया की जो नई राजधानी किससे बनाई जाएगी तो नूसंतारा को बनाई जाएगी। आपको पता है कि जकार्ता जो है ये काफ़ी मतलब डूबने के कगार पे है, तो इसलिए उसकी राजधानी जो है उसको चेंज किया जा रहा है, तो नई राजधानी बनाई जाएगी नूसंतारा को। अगला हमारा है एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है तो पंकज आडवाणी ने। किसने तो पंकज आडवाणी ने। अगला है कि एशिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है। तो ये ध्यान देना है कि एशिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप का उद्घाटन जो है वह उत्तराखंड राज्य में किया गया है। अगला हमारा है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत कौन सा स्थान है तो 13वें स्थान पे है। सोचो, मतलब वैश्विक आतंकवाद मतलब किस नशे में मतलब ये लोग मतलब रैंकिंग बना रहे हैं। यहाँ हम G20 होस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा 13वां। पहला कौन सा है तो अफगानिस्तान, जहाँ पे तालिबान का शासन है।
अगला हमारा है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो नया सदस्य बनाया गया है मिस्र को। थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना, इसका मतलब ये कब आया था। तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो था 2014 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय शंघाई में है। शंघाई यानी चीन। वर्तमान सदस्य 9 है। और नई अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डिल्मा रूसेफ को। ये ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति थी। तो इनको न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्या बनाया गया है? तो अध्यक्ष बनाया गया है। अगला हमारा है विश्व क्षय रोग दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। इसका इस बार का थीम जो था, यस वी कैन एंड टीबी, मतलब एस वी कैन एंड टीबी। अगला हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम था डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। इसका थीम था डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। अगला हमारा है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में बनाया गया है? तो जो एशिया का सबसे बड़ा है ट्यूलिप गार्डन, वह कहाँ बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है। तो उनका नाम बताना है आपको। तो उनका नाम है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव जी जो बनी हैं वह वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी हैं। अगला है देश का पहला केबल रेल पुल कहाँ बनाया गया है? तो अंजी नदी पे बनाया गया। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। तो देश का पहला केबल रेल पुल आपसे पूछा जाएगा कहाँ बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। किस नदी पे? तो अंजी नदी पे। अगला हमारा है कि स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य बना है, वह है राजस्थान। स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो राजस्थान। देश के पहले रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया? जो शहर में है वह वाराणसी में। अगला हमारा है कि वन वर्ल्ड टीवी समिट कहाँ आयोजन किया गया था? तो वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन हुआ था आपका वाराणसी में। अगला है हमारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। जिस प्रकार से वाइब्रेंट गुजरात हुआ था, वाइब्रेंट हमारे लखनऊ में हुआ था, सम्मेलन प्रोग्राम कराया गया था इन्वेस्टमेंट को लुभाने के लिए, तो उसी प्रकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया गया है। ये थोड़ा अलग है इसका मकसद। ये किसके द्वारा चलाया गया है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य यही है कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश जो हैं, वह जो खासकर जो भारत और चीन सीमा पे सटे लगे हैं जो गांव हैं, उनको मतलब डेवलप करना है। तो ये आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से राज्य यूटी हैं। तो लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। भारत चीन सीमा से सटे गांवों को यहाँ क्या करना है? डेवलप करना है, विकसित करना है, बुनियादी संरचनाओं का विकास करना है यहाँ पे। अगला है गज मित्र पहल। यह मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए इसे चलाया गया है। किसके द्वारा? तो वेस्ट बंगाल के द्वारा। WB मतलब ये मत समझ लीजिएगा वर्ल्ड बैंक। तो पश्चिम बंगाल के द्वारा ये चलाया गया है। पहल स्टार्ट किया गया था। किसके लिए? इसका उद्देश्य क्या है? तो मानव हाथी जो संघर्ष है उस चीज़ को रोका जाए। अगला हमारा है कि विश्व जल दिवस 2023 ये कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च। हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। थीम इसका था त्वरित परिवर्तन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। थीम था इसका त्वरित परिवर्तन। आगे देखते हैं हम विश्व वन्य जीव दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को। इसका थीम क्या था इस बार? तो वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। अगला हमारा इंपॉर्टेंट है सिप्री। सिप्री क्या है? कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट। इसका पूरा नाम है। 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, कि जो सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है उसमें पहला स्थान हमारा भारत का है। दूसरे नंबर पे हमारा सऊदी अरब है। तीसरे नंबर पे कतर है, जो कि ये हथियार सबसे ज़्यादा खरीदते हैं। वही सबसे बड़े सैन्य निर्यातक कौन से जो बेचते हैं? उनमें है पहला नंबर पे अमेरिका है, दूसरे पे रूस है, तीसरे पे फ्रांस है, चौथे पे चीन है। ये आपको ध्यान देना है। अगला हमारा है हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो अभय के हैं। हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक जो है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक क्या हैं? अभय के। अगला है संतोष ट्रॉफी 2023 विजेता कौन बना है? तो कर्नाटक। किसको हरा के? तो मेघालय को हरा के। ये आपको ध्यान देना है। संतोष ट्रॉफी 2023 विजेता कौन है? तो कर्नाटक है। किसको हरा के? तो मेघालय को।
आपको बताना है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से है, फुटबॉल से है, या वॉलीबॉल से है, या बैडमिंटन से है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। अगला है कि CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे जमा करने वाला विश्व का पहला देश बना है डेनमार्क। कौन बना है? तो डेनमार्क बना है, जो CO2 को आयात करेगा और इसे समुद्र के नीचे जमा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है डेनमार्क। समुद्र में जाके डंप कर देंगे सब। खैर आगे चलते हैं। अगला हमारा है विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। पुस्तक जो पुस्तक है, बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो रचना विष्ट रावत के द्वारा। ये अपने जो CDS थे, हमारे पहले वाले CDS जो थे, जनरल बिपिन रावत जी, तो उन्हीं के बारे में है। तो इनकी जो पुस्तक जो लिखी गई है वो किसने लिखा है? तो रचना विष्ट रावत के द्वारा। अगला हमारा है काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो स्विस फर्म IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश। स्विस फर्म IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश पूछा है आपसे, तो 4 देश है। ये सबसे प्रदूषित देश है। दूसरा देश है ईरान, ये भी प्रदूषित है। तीसरे नंबर पे है पाकिस्तान। भारत का जो रैंक है वह है 8वां। और इसी के द्वारा इसी रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहरों में जो आएगा इसका रैंक, तो वह है लाहौर। दूसरे नंबर पे है हेनान। हेनान कहाँ पे है? तो चीन में है। तीसरा नंबर पे है भिवाड़ी, ये इंडिया में ही है, राजस्थान। चौथा है दिल्ली। तो सबसे प्रदूषित शहरों में पहले स्थान पे है लाहौर, दूसरे पे है हेनान प्रांत, तीसरे पे है भिवाड़ी और चौथे नंबर पे है दिल्ली। ये आपको ध्यान देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला हमारा है फ्रिंजेक्स। ये 2023 एक्सरसाइज है। ये किसके बीच हुआ था? तो भारत और फ्रांस के बीच ये एक्सरसाइज हुआ था। अगला है हमारा राष्ट्रपति द्वारा किस INS विमान वाहन को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया था? ये आपको ध्यान देना है, प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया किस INS विमान को? तो उसका नाम है INS द्रोणाचार्य। अगला हमारा है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य युद्ध अभ्यास, ये आपका जो अभ्यास है किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो भारत और सिंगापुर। भारत और सिंगापुर। अगला हमारा है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। इसका थीम इस बार क्या था? तो स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है। जो स्वच्छ है ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है। विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार जो दिवस है वह मनाया जाता है 15 मार्च को। अगला है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान। यह किसे दिया गया है? तो रतन टाटा जी को दिया गया। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान किसे दिया गया है? तो रतन टाटा जी को। अगला है हमारा हॉकी इंडिया पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर। जैसे हमारा आता है क्रिकेट ऑफ द ईयर मंथ, जो मंथ वाला निकलता है, तो वैसे ही हॉकी इंडिया पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो हार्दिक सिंह। और वही हॉकी इंडिया महिला प्लेयर ऑफ द ईयर ये कौन बनी है? तो सविता पुनिया। अगला हमारा है कि भारत UAE निवेश शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? तो जम्मू और कश्मीर में आयोजित किया गया था। ठीक, ये आपको ध्यान देना है कि भारत संयुक्त अरब अमीरात जो है निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जम्मू कश्मीर में। अगला है कि सबसे कम समय में पाक जल डमरू मध्य को पार करने का रिकॉर्ड बनाया है, तो किसने बनाया है? तो संपन्ना रमेश सेलार ने। इनका नाम है संपन्ना रमेश सेलार ने क्या किया है? तो सबसे कम समय में जो पाक जल डमरू मध्य को पार करने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला है के कीर्तिवासन। ये जो हैं ये TCS के नए CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर इन्हें नियुक्त किया गया है। किसे? तो के कीर्तिवासन को। अगला है पटाया मिशन किस राज्य से संबंधित? बस ये ध्यान देना आपको, पटाया मिशन ये है केरल राज्य से संबंधित है। अगला हमारा है लैंडस्लाइड एटलस के अनुसार भारत के किस स्थान पर भूस्खलन का सबसे ज़्यादा खतरा है? तो सबसे ज़्यादा खतरा आपका है रुद्रप्रयाग। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। टिहरी कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में है। तीसरा स्थान आपका है त्रिशूर। ये कहाँ पे है? तो केरल में है। तो यहाँ पे भूस्खलन का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। तो जब भी आप घूमने जाएं तो इन जो स्थान है इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा है लाडली बहना योजना। यह किस गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है? किस राज्य की? तो MP गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है लाडली बहना योजना। अगला है T5 सुरंग।
यह कहाँ पे है, किस राज्य में, तो जम्मू कश्मीर में। T5 सुरंग कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। अगला हमारा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, कि आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 रिपोर्ट जारी किया गया था। तो किसके द्वारा जारी किया गया था, तो जारीकर्ता थे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। एक ही में है सब, ऐसा नहीं है। तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, इतना बड़ा नाम है। हमारे यहाँ तो खेल मंत्रालय, कूद मंत्रालय, अलग अलग हैं। तो वैसे ही तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया था, यह रिपोर्ट। इसमें जानते हैं कि भारत जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना है। प्रथम अगर देखेंगे अपने राज्यों में देखेंगे कि दूध में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो राजस्थान है। लेकिन अगर आपसे यूपी इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अगर पूछा जाएगा तो आप यूपी मारिएगा, ठीक है। इसलिए कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे में यूपी का जो जारी किया गया था तो उसमें बताया गया था कि दूध उत्पादन में यूपी प्रथम है। लेकिन इनके इनके अनुसार जो है, ये मंत्रालय के अनुसार प्रथम राजस्थान है और दूसरे नंबर पे है यूपी, तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। आगे है अंडा में। अंडा उत्पादन में पहला नंबर है आंध्र प्रदेश का, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है तेलंगाना। और मांस में देखा जाएगा तो महाराष्ट्र पहले नंबर पे है उत्पादन के मामले में, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, तीसरे पे पश्चिम बंगाल। ऊन उत्पादन में पहला स्थान है राजस्थान का, दूसरा है जम्मू कश्मीर और तीसरा है गुजरात। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला है मैत्री पाइपलाइन। यह दो देशों के बीच हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच। क्या है, तो हम क्या होगा कि इंडिया वाले अब बांग्लादेश को डीजल निर्यात करेंगे। सोचो, मैत्री पाइपलाइन जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, बांग्लादेश को हम डीजल निर्यात करने के लिए। अगला है, अगेन इंपॉर्टेंट काफ़ी है, तो ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 का भारत के लिए एकमात्र गोल्ड किसने जीता है, तो सरबजोत सिंह ने। किसने, तो सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। मात्र एक भारतीय हैं ये आयोजन कहाँ हुआ था, तो भोपाल में हुआ था। चीन कुल 12 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा था इसमें, और भारत जो था 7 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर था, जिसमें से एक स्वर्ण सिर्फ सरबजोत सिंह लाए थे और एक रजत, 5 कांस्य ने जीता था। ठीक, आगे देखते हैं हम। अगला हमारा है टी सोमनाथन समिति। यह भारत सरकार के द्वारा इस समिति का गठन किया गया था। यह किस लिए है, तो पेंशन सुधारों के अन्वेषण के लिए इस समिति का गठन किया गया था। तो टीवी सोमनाथन समिति किससे है, तो पेंशन सुधार से संबंधित है, बस इतना ध्यान देना आपको। तो ये रहा हमारा मार्च महीने का करंट अफेयर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लोग देखिएगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। अब मिलेंगे अप्रैल, उसके बाद हमारा मई, जून। तो आपको लोगों का पूरा कंप्लीट, बिहार से पहले ही आपको हम पूरा कंप्लीट करंट का वीडियो दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।